हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ नेचुरल फार्मिंग। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि कैसे हम सेल्फ सस्टेनिंग एग्रीकल्चर सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स सी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम। सो ये नेचुरल फार्मिंग के तरीके हैं जहाँ पे हम केमिकल फ्री एग्रीकल्चर सिस्टम को प्रमोट करते हैं, जो कि प्रायोरिटाइज करता है नेचुरल प्रोसेसेस को ह्यूमन लेबर के ऊपर। यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि जितने भी सिंथेटिक इनपुट्स हैं, टिलेज, वीडिंग, इन सबको मिनिमाइज कर सकें। तो की गोल हमारा जो है वो है फॉस्टरिंग बायोडाइवर्सिटी एंड ऑन फार्म जितनी भी रिसोर्सेज हैं हम उनको यूटिलाइज करें, जैसे कि काउ डंग हो गया, यूरिन हो गया और बाकी सभी बायो इनपुट्स हो गए। तो हमारा मेन फोकस रहता है कि क्लोजली लूप सिस्टम क्रिएट कर सके हम इस तरह से, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये दिखाता है कि किस प्रकार हमारे इकोसिस्टम आपस में इंटरडिपेंडेंस फॉलो करते हैं। सॉइल, वाटर, माइक्रोबायोम, प्लांट, एनिमल, क्लाइमेट, ह्यूमन रिक्वायरमेंट सभी एक क्लोज लूप में कनेक्टेड हैं। सो नेचुरल फार्मिंग इन सभी की नीड्स को केटर करता है। इस नेचुरल फार्मिंग टेक्निक का जो ओरिजिन हुआ है वो फिलोसफिकल ओरिजिन हुआ है वन स्ट्रॉ रेवोल्यूशन के थ्रू, जो कि एक जापानीज मूवमेंट है इनिशिएटेड बाय मासानोबु फुकुओका, जिन्होंने मॉडर्न एग्रीकल्चरल एक्सियोम्स को चैलेंज किया है। उनकी जो अप्रोच है उसका नाम है डू नथिंग फार्मिंग। यहाँ पे उन्होंने ऐसे इंटरवेंशंस की बात करी है जो ह्यूमन इंटरफेरेंस को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देते हैं, क्योंकि उनका कहना है जो ह्यूमन इंटरफेरेंस है वही बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, चाहे वो पेस्ट की हो, सॉइल कंपैक्शन की हो। ये उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की सल्यूशन दे रहे हैं। इनका कहना है कि जो नेचुरल फार्मिंग का अल्टीमेट गोल है वो सिर्फ क्रॉप को ग्रो करना नहीं है, बट उनका कल्टीवेशन एक सस्टेनेबल वे में करना है ताकि ह्यूमन बीइंग्स अपने परफेक्शन के गोल को रीच कर सकें। नाउ लेट्स सी फुकुओका के 4 प्रिंसिपल्स क्या थे नेचुरल फार्मिंग के। पहला उनका प्रिंसिपल था नो टिलेज का, विच टॉक अबाउट कि सॉइल को हमें प्लो नहीं करना है या टर्न नहीं करना है, ताकि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कंजर्व रह सकें, प्रिजर्व रह सकें। देन द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज नो केमिकल फर्टिलाइजर्स। यहाँ पे हमें सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं करना है, ताकि जो न्यूट्रिएंट्स हमें नेचर प्रोवाइड कर रहा है थ्रू माइक्रोबायोम्स, अर्थवॉर्म्स एंड ऑर्गेनिक मैटर वो प्रिजर्व रहे। और ये सिंथेटिक केमिकल्स सॉइल की बायोलॉजी को काफ़ी ज़्यादा डिसरप्ट करते हैं, दैट इज़ वाई नो केमिकल फर्टिलाइजर। देन कम्स द थर्ड प्रिंसिपल विच इज़ नो वीडिंग थ्रू टिलेज और हेर्बिसाइड्स। यहाँ पे जो वीड्स हैं इन्हें नेचुरल सप्रेशन के थ्रू यानी कि मल्चिंग के थ्रू कंट्रोल करना है हमें, क्योंकि वीड्स एक क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं सॉइल बैलेंस और एलिमिनेशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव थिंग्स के थ्रू। देन हमारा है नो केमिकल पेस्टिसाइड्स। यहाँ पे हमें पेस्ट को मैनेज करना है थ्रू सो दैट इट क्रिएट इकोलॉजिकल बैलेंस। क्योंकि ये एक नेचुरल प्रेडेटर हैं जो अपनी पॉपुलेशन को खुद ही मैनेज कर सकते हैं। वी डोंट नीड एनी पॉइजन टू बैलेंस देम। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द इंडियन मॉडल ऑफ नेचुरल फार्मिंग। हियर इन इंडिया वी प्रैक्टिस जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग विच वॉज प्रमोटेड बाय सुभाष पालेकर, एंड इंडिया का एक खुद का इनिशिएटिव भी है टू केटर टू दिस विच इज़ नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, जो कि 2024 में स्टार्ट हुआ था। नाउ सी जीरो बजट का मीनिंग क्या होता है। इट मीन्स कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो नियरली ज़ीरो के करीब है। वी आर स्पेंडिंग लेस अमाउंट ऑन प्रोड्यूसिंग। तो यहाँ फार्मर को एक्सपेंसिव एक्सटर्नल इनपुट्स बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे कि फर्टिलाइजर्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए। इंस्टेड जितने भी इनपुट्स हैं वो हमारे फार्म मेड होते हैं। व्हाट इज़ द इकोनॉमिक लॉजिक ऑफ हैविंग द नेचुरल फार्मिंग टेक्निक्स। सो बेसिकली हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी डेट साइकिल है हम उसे ब्रेक कर सकें। इनपुट जो हमारा है वो हम ऑन फार्म रिसोर्सेज के ऊपर रिलाई करेंगे, जैसे कि काउ डंग हो गया, यूरिन हो गया। प्रोसेसेस जो है वो हमारे होलिस्टिक होंगे, जहाँ पे हम नेचुरल फार्मिंग के प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करेंगे। आउटपुट की बात करें तो हमारा जो आउटपुट है वो है रिड्यूस्ड इनपुट कॉस्ट। हमारी इनपुट कॉस्ट काफ़ी कम हो जाएगी बिकॉज हम ऑन फार्म रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे, और सॉइल हेल्थ हमारी काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी बिकॉज हम केमिकल्स, जो सिंथेटिक केमिकल्स हैं उनका यूज़ रिड्यूस करेंगे। जो रिज़ल्ट होगा वो ये होगा कि जो नेट फार्म इनकम है हमारे फार्मर्स की वो डबल हो जाएगी, एंड हम सस्टेनेबल रिसोर्स एफिशिएंसी की ओर बढ़ेंगे।
सो की टेक अवे ये है कि अगर हम एलिमिनेट कर दे द नीड टू परचेज द इनपुट्स, तो फार्मर जो है वो अपने आप को इंसुलेट कर देंगे फ्रॉम द मार्केट प्राइस फ्लक्चुएशंस। नाउ लेट्स डीपली डिवेल्व इनटू व्हाट आर द टेक्निकल टूल किट्स जो हमारे पास अवेलेबल हैं फॉर द नेचुरल फार्मिंग टेक्निक और ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। सो द फर्स्ट वन इज द seed treatment through Bijamrit. Then we will cater to the soil health which is Ghan Jeevamrit. Then soil cover के लिए हम अच्छदान करेंगे यानी कि mulching. Then microclimate को ensure करने के लिए हम वाहपसा या फिर aeration system का यूज़ करेंगे. फिर हम लास्ट में मैनेज करेंगे plant की health through the bio inputs. Now let's deeply see all the inputs one by one. First one is Bijamrit. यहाँ पे जो एक्शंस हमें रिक्वायर है वो है लोकली अडेप्टेड इंडिजिनस सीड्स को यूज़ करना है हमें, और इन्हें ऑन फार्म ट्रीटमेंट्स के थ्रू कंबाइन करना है। तो जो फॉर्मुलेशन होगा वो नेचुरल फार्मुलेशन होना चाहिए जो कि सीड्स के ऊपर अप्लाई करना है हमें बिफोर प्लांटिंग देम इनटू द फार्म्स। इससे बेनिफिट क्या होगा, हमें जो सीड का वीगर एंड वाइटैलिटी है वो इम्प्रूव हो जाएगी और हम इसे अर्ली स्टेज में ही प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द सॉइल बॉर्न डिजीजेस। आवर सेकेंड कॉम्पोनेंट इज सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट विच इज़ घन जीवामृत। यहाँ पे जो एक्शन रिक्वायर्ड है वो है एप्लीकेशन ऑफ फार्म मेड इनपुट्स जैसे कि काउ डंग एंड यूरिन। जो मैकेनिज्म है वो हम ऐसे इनपुट्स का यूज़ करेंगे जो कि माइक्रोबियल इनोक्यूलम यानी कि माइक्रोबियल एक्टिविटी को इंश्योर करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, रैदर देन फर्टिलाइजर्स जो कि उन्हें हार्म करने का काम करेंगे। दे ट्रिगर माइक्रोबियल एक्टिविटी विच इंक्रीजेज न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म सॉइल फर्टिलिटी। इन्हीं घन जीवामृत की टेक्निक्स का यूज़ करके हम जो माइक्रोब्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। द कॉम्पोनेंट 3 टॉक्स अबाउट राउंड द ईयर सॉइल कवर विच इज़ अच्छदाना। इन अदर वर्ड्स इसे हम मल्चिंग भी कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट पे बेस है कि जो सॉइल है उसे भी स्किन की ज़रूरत पड़ती है फॉर द प्रोटेक्शन। यहाँ पे जो हमें एक्शन करना है वो कंटिन्यूअस सॉइल कवर को मेंटेन करना है थ्रू द लाइव क्रॉप्स और क्रॉप रेसिड्यू विच इज़ मल्चिंग बेसिकली। इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, जो सॉइल का मॉइस्चर है वो कंजर्व रहेगा, सॉइल का टेम्परेचर रेगुलेट रहेगा और जो वीड्स हैं वो नेचुरली सप्रेस हो जाएंगे और सॉइल इरोजन तो प्रिवेंट होगा ही होगा। यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि किस प्रकार हमने यहाँ पे मल्चिंग कर रखी है जिससे हमारे ये जो नीचे माइक्रोब्स हैं ये प्रोटेक्टेड हैं। द फोर्थ कॉम्पोनेंट इज सॉइल माइक्रोक्लाइमेट यानी कि वापसा। ये सॉइल एरेशन और पोरोसिटी के कॉन्सेप्ट पे बेस है। यहाँ पे हम सॉइल में कम से कम डिस्टर्बेंस करने की कोशिश करते हैं यानी कि नो टिलेज के प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं। जो मैकेनिज्म हम यहाँ यूज़ करते हैं वो है नेचुरल पोरोसिटी को क्रिएट करना ताकि ऑप्टिमल एयर वाटर का बैलेंस सॉइल में मेंटेन रह सके। जो मेजर बेनिफिट है इस सिस्टम को यूज़ करने से वो रूट ग्रोथ जो हमारी है वो बेटर होगी, मॉइस्चर का रिटेंशन ज़्यादा बेहतर होगा और क्रॉप की रेजिलियंस बनी रहेगी। द फिफ्थ कंपोनेंट इज़ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट। यहाँ पे हम प्लांट की ओवरऑल हेल्थ के बारे में बात करेंगे। द फिलॉसफी बिहाइंड दिस इज़ कि प्लांट की इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करेंगे जिससे जो क्योर की नीड होगी टाइम टू टाइम वो काफ़ी रिड्यूस हो जाएगी। जो एक्शंस हमें रिक्वायर्ड होंगे वो होंगे बायो इनपुट्स का यूज़ करना, नीड बेस्ड नेचुरल फॉर्मुलेशंस को यूज़ करना। तो इससे जो रिजल्ट होगा वो होगा कि प्लांट की इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगी, पेस्ट के इंसिडेंस कम हो जाएंगे और एक्सटर्नल केमिकल इनपुट्स पे हमारी डिपेंडेंसी लोअर हो जाएगी। सो दिस नेचुरल फार्मिंग टेक्निक्स आर फोकसिंग ऑन इंटीग्रेटेड फार्म इकोसिस्टम जो कि इंटीग्रेट करता है बीजामृत ट्रीटमेंट को, घन जीवामृत को, वापसा सिस्टम विच इज़ अ एयरेशन सिस्टम एंड अच्छदाना विच इज़ अ मल्चिंग प्रोसेस। इन सभी को इंटीग्रेट करता है आपस में। जब ये सभी कंपोनेंट्स इंटीग्रेट हो जाते हैं तभी हम एक सेल्फ सस्टेनिंग इकोलॉजिकल यूनिट्स को फॉर्मुलेट कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी सम टेक्निकल ग्लॉसरी विच हैज़ केम अक्रॉस दिस एंटायर स्लाइड्स। द फर्स्ट वन इज़ ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जिसमें हमने पढ़ा है कि हम इनपुट की कॉस्ट को नियरली ज़ीरो कर देंगे। देन बीजामृत जहाँ पे हम माइक्रोबियल सीड ट्रीटमेंट को करेंगे जिससे हमारे सीड का वाइगर एंड वाइटैलिटी बरकरार रहे। घन जीवामृत टॉक्स अबाउट माइक्रोबियल सॉइल इनोक्यूलेंट्स
जो कि जहाँ पे हम माइक्रोबियल्स को बचाने की कोशिश करेंगे जो सॉइल के अंदर मौजूद है, जो कि फर्टिलिटी को बूस्ट करेगा फर्दर। अच्छदाना सिस्टम जो कि एक नेचुरल मल्चिंग का सिस्टम है, जहाँ पे हम सॉइल कवर को प्रोवाइड करेंगे जिससे सॉइल मॉइस्चर कंजर्व रह सके और वीड्स को सप्रेस हम कर सकें। देन द वाहपसा सिस्टम विच इज़ अ नेचुरल सॉइल एरेशन एंड माइक्रो क्लाइमेट सिस्टम, जहाँ पे हम एयर वाटर के बीच का बैलेंस ढूंढने की कोशिश करें। नाउ लेट्स समराइज, नेचुरल फार्मिंग मेथड एक सिस्टमिक सोफिस्टिकेशन है जहाँ पे हम प्रिमिटिव मेथड्स पे रिटर्न करने की बात नहीं कर रहे हैं, बट उनको अलाइन करना चाहते हैं विद द बायोलॉजिकल रियलिटीज़ जो इमर्ज हो रही हैं। वी हैव टू रिकॉग्नाइज द इंटरडिपेंडेंस ऑफ सॉइल, वाटर एंड माइक्रोबायोम एंड क्लाइमेट। नेचुरल फार्मिंग एक स्केलेबल सोल्यूशन ऑफर करता है जिससे हम एनवायरनमेंट को रिस्टोर कर सकते हैं while securing the farmer's economic future. Thanks for watching this video. See you in the next video with some more interesting current affair topics.